Screen recorder. Record button. 0003. Navigation bar. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज एक बार फिर 15 दिसंबर 2022 को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 197 लेकर के। तो साथियों, जब भी रूटीन ठीक होता है तब मैं कहानी के साथ हाजिर होता हूँ और बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा समय आया है कि मुझे कहानी सुनाने का बड़ा आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मैं अक्सर आप सबको ये बात कहता हूँ कि इस कहानी में बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी बातें हैं। हर कोई काम हम जब करते हैं तो उसमें कई अलग अलग परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ता है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके समाधान भी या तो निकलते जाते हैं या हमें निकालने पड़ते हैं। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब भी ऐसी ही कहानी है जिसमें हमारा ये जो रिकॉर्डिंग क्लब है, कैसे ये विचार मन में आया और सिर्फ विचार आना ही काफ़ी नहीं होता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया। आज कैसे 6.5 वर्ष के बाद अभी तक तो ये कायम है, आगे का पता नहीं। कई बार मैं ये भी कहता हूँ आपको, इस कहानी के माध्यम से मैंने कई अपनी कमज़ोरियाँ, कई ऐसी बातें जो कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं एक संगठन को चलाने में, कई बार कुछ ऐसा करना पड़ता है जो शायद औरों ने ना सोचा हो, और कई बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे हम चीज़ों को आसान बनाएं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक बात पहले कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं जब भी कुछ लोगों के सामने आरसी क्लब की, रिकॉर्डिंग क्लब की बात करता था तो वो कहते थे, यार तेरे पास तो टाइम है, तू फालतू है, तू फ्री है। फिर कुछ समय बाद लोग कहने लगे, अभी देख तेरा प्रमोशन होगा, प्रिंसिपल बनेगा, उसके बाद देखना क्या स्थितियां होंगी। प्रमोशन भी हो गया है और मैंने कार्यभार भी संभाल लिया है और मैं आपके सामने भी हूँ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हर काम को करने के लिए यही बात महत्वपूर्ण होती है कि आप उसके प्रति अपना कमिटमेंट किस लेवल का रखते हैं। तो खैर चलिए, ये तो चलती रहेंगी बातें। तो भाई कहानी शुरू होती है दिसंबर 2017 में। अब आप कहेंगे दिसंबर 2017 कहाँ से आ गया? जी हाँ, दिसंबर 2017, और वो भी उदयपुर कन्वेंशन से जुड़ी हुई कहानी। उदयपुर कन्वेंशन बहुत ऐतिहासिक कन्वेंशन अपने आप में, और उसमें भी लगभग 300 लोग आए। और उसी कन्वेंशन में एक और शख्स आया था, उसने ला करके मुझे एक एप्लीकेशन दी और बताया कि इसमें ये है। मैंने उसको सुना, पढ़वाया और पता चला कि उसने अपने यहाँ कार्यक्रम के लिए वो एप्लीकेशन किसी को दी थी और उस शख्स का नाम था विपुल जैन। इस नाम से आप सभी परिचित हैं, 30-40 लोग जो इस कहानी को सुनते हैं। तो विपुल जैन ने अपने तरीके से, जब वो पुष्कर कन्वेंशन में आए थे तभी से उन्होंने ये तय कर लिया था कि मेरे यहाँ पर भी एक कार्यक्रम होना चाहिए। जबकि विपुल जैन को मैं पहली बार ही मिला था पुष्कर कन्वेंशन में। अब आप कहेंगे उदयपुर से पुष्कर कहाँ पहुँच गए? इसीलिए पहुँच गए कि
पुष्कर में पहली बार मिला, उदयपुर में दूसरी बार मिला। आप देखिए अपनापन किसी का किस लेवल का हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है उनको शायद ठीक से पता भी ना हो कि आरसी क्लब करना क्या चाहता है, करता क्या है, लेकिन बावजूद इसके उनके मन में ये था कि यार ये समूह हमारे यहाँ भी आना चाहिए। बहरहाल उदयपुर कन्वेंशन ख़त्म हुआ, एप्लीकेशन उन्होंने दे दी। उसके बाद मई आते आते परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि भाई अब 2019 में मई में ही कार्यक्रम हो सकता है। और इसकी भी एक कहानी है, ये है कि कहीं ना कहीं उदयपुर कन्वेंशन में लगभग ये तय हो गया था कि अगला कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होगा, जैसा कि अभी छठे कन्वेंशन में ये तय हुआ कि अगला कन्वेंशन मध्य प्रदेश में होगा। हालांकि अभी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला घोषणा की गई है इस बात की। उस समय दबी ज़ुबान में ये बातें कही जा रही थी कि अगली बार हम मध्य प्रदेश में मिलेंगे, या जो भी है इस तरह से मिलती जुलती बातें थी। तो 2018 तो बुक हो गया था, बातचीत चल रही 2018 में ही। अब बचता है 2019, और 2019 में भी सोचा ये 2018 में हमने कवि सम्मेलन कर लिया 2 वर्ष पे, और 2019 में 3 वर्ष होते होते चौथा कन्वेंशन हो जाए, क्योंकि तीसरा तो एमपी में होने की संभावनाएं प्रबल थी। लेकिन तारीख और ये सब चीज़ें तय होना बाकी थी। अब आप देखिए काम किस तरीके से होता है। हमने एप्लीकेशन जो दी थी उसमें बस इतना लिख करके दिया था कि मई 2019, और हमको ये भी पता था कि तारीखें कौन सी लेने से ठीक रहेगा। हालांकि इसमें भी एक गलती हुई थी, वो भी बताऊंगा जब हम आबू कन्वेंशन यानी चौथे कन्वेंशन की बात करेंगे। तारीखों के मामले में खासकर एक गलती हुई थी, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रम ऐतिहासिक हो गया था, किस्मत अच्छी थी। तो मई आते आते यानी इस कार्यक्रम के समाप्त होते होते हुआ ये। अच्छा, इस कार्यक्रम के लिए विपुल जैन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आए थे अजमेर, जो कवि सम्मेलन हुआ था हमारा उसके लिए भी आए थे। अब मैंने कहा यार कवि सम्मेलन हो गया, दूसरा कन्वेंशन हो गया, अब तीसरे के बारे में भी देखते हैं, चौथे कन्वेंशन की बात करते हैं। यानी तीसरा हुआ नहीं, उससे पहले ही चौथे कन्वेंशन की हम बातें कर रहे थे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ शुरू से आज की इस ऑडियो में कि भाई किस तरीके से और कितना आगे तक सोच करके चलना पड़ता है, और मेरे मामले में ऐसा कई बार हुआ। अगर रिकॉर्डिंग क्लब कभी 24 सालों तक चलता है तो मैंने अभी से ये तय कर रखा है कि 24 साल बाद क्या करना है, ये बता रहा हूँ आपको आज। बहरहाल अब जब ये कवि सम्मेलन की मौज मस्ती खुमारी उतर गई, कवि सम्मेलन के बाद जो तनाव होना था वो भी हो गया, तो अब मैंने सोचा कि भाई अब चौथे कन्वेंशन के लिए जाना है अपन को आबू रोड, क्योंकि होना वही है, विपुल आबू रोड के रहने वाले। तो कैसे किया जाए, प्लानिंग कैसे की जाए। अब कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा था कि आबू रोड ऐसी जगह है जो माउंट आबू से मिलती जुलती है, माउंट आबू जाना है तो आबू रोड जाना ही पड़ेगा। तो अब उस बात पर आता हूँ जहाँ पर मैंने 196 में ख़त्म किया था कहानी में अंत में, कि यहाँ पर मैंने ये प्लानिंग करी कि मैं जाता हूँ घूमने अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को लेकर के, और उनको ये कहूँगा कि हम घूमने जा रहे हैं, और असल एजेंडा होगा मेरा उस स्थान को देखना जहाँ पर कार्यक्रम होना है। अब उस जगह के बारे में तो बहुत सुना था यहाँ वहाँ इधर उधर से, लेकिन पता कुछ भी नहीं था होती क्या है, कौन सा ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैंने कहा यार मेरी वाइफ रहेगी साथ में तो अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी था किसी और को तो ले जा सकता नहीं हो।
तो फिर क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में, और अपनी आंखों से देख करके बताने वाला भी कोई होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर मैंने अपनी दोनों आंखों को साथ लिया। एक आंख तो वो जो हर कन्वेंशन में मेरे साथ होती है, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ भानु की। पुष्कर में भी, उदयपुर में तो आपको पता ही है, मैंने बताया था कि किस कदर उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मुझे लगा कि अब इस कन्वेंशन में भी मैं भानु को साथ रखूं, चूंकि भानु को अनुभव भी है, भानु को पता भी है पहले से, और मेरी वाइफ तो थी, वंदना तो थी। तो साहब 27 मई, मुझे जहाँ तक याद आता है 27 मई 2018 को, अब ये हो सकता है थोड़ा गलत भी हो, लेकिन 28 भी हो सकती है 27 की, मैं अजमेर से चला सुबह की ट्रेन से। सुबह 6:20 की ट्रेन थी, योगा एक्सप्रेस। अब यहाँ पर ये भी मैं भूल रहा हूँ कि भानु को मैंने डायरेक्ट वहाँ बुला लिया था आबू, या वो अजमेर से मेरे साथ चला था, ये मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन जो भी हो, हम साहब आबू पहुँचे। उद्देश्य यही था कि जो जगह विपुल ने जहाँ पर बात की है वो जगह देखनी है, और दूसरा उद्देश्य ये था कि घर वालों को घुमाना है इस बहाने से। तो आबू पहुँचे, आबू स्टेशन पर ही विपुल आ गए थे। ये भी तय हो गया था कि विपुल के यहाँ एक जैन धर्मशाला है, वहीं पर रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। गर्मियाँ तो थी, उस जैन धर्मशाला में एसी रूम की भी व्यवस्था विपुल ने कर दी थी। तो सीधे हम पहले तो पहुंचे अपने रूम में विपुल के साथ, और विपुल का जहाँ घर है वहीं वो धर्मशाला है। उनकी फैमिली से मिलना हुआ, और चूंकि पहले से ही परिचित थे अलका वगैरह से, उदयपुर कन्वेंशन में अलका आई थी, तो वहाँ पर वॉलेंटियर भी थी अलका, उनकी बहन। तो विपुल और अलका और एक और साथी विपुल गर्ग, वो भी आ गए थे, वो भी मिल गए थे। और उनकी सिस्टर से भी पहले परिचय था, मनीषा। इनकी भी अपनी बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो भी बताएंगे आगे। और वहाँ पर भानु भी उपलब्ध हो ही गया था देर सवेर। अब ये मुझे, वही मैंने कहा ना, बार बार याद नहीं आ रहा, वो पहले से वहाँ मौजूद था, मेरी फ़ोन पे बात हो गई थी, या वो आया था, या अजमेर से हमारे साथ चला था, ये मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। खैर, तो वहाँ जाकर के हमने थोड़ा सोचा कि अब आराम करते हैं, कुछ खाना वाना खाएं, फिर लंच वंच किया, और उसके बाद हम लोग आराम करने चले गए। और ये तय हुआ कि शाम को 4:30-5 बजे यहाँ से चलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना है, या जहाँ पहुँचने के लिए आए हैं। Arizona Screen Recorder, 1330 feet. Navigation bar, back button. Arizona Screen Recorder selected. 294654. Record button. अब मुझे पता है मेरे बारे में पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार देखो, घर वालों को भी दाव पर लगा दिया। लेकिन उद्देश्य गलत तो नहीं था ना मेरा। मेरा उद्देश्य ये था कि भाई घूमने का घूमना हो जाए, कार्यक्रम की बातें भी हो जाए, और अगर हम जब कहावत पढ़ते हैं एक पंथ दो काज, तो ऐसा करने में फिर बुराई क्या है। यही सोच करके मैंने भी ये निर्णय लिया, और कोशिश भी यही करता हूँ कि अगर कहीं जाऊँ, किसी भी वजह से अगर मैं कहीं जाऊँ, तो फिर अब उसके मूल में कहीं ना कहीं ये बात भी होती है कि रिकॉर्डिंग क्लब के लिए कुछ ना कुछ करके आऊँ। और उसमें अगर कोई इवेंट हो जाए, कोई कंपटीशन हो जाए, या कोई प्रोग्राम हो जाए, तो दिक्कत क्या है। बहरहाल अब उद्देश्य तो घूमने का था, तो वो भी पूरा करना था।
और घूमने की शुरुआत वहीं से करनी थी, असल में जहाँ जाना था, जहाँ पहुँचना था, जहाँ जाने के लिए आए थे। लेकिन कहाँ जाना था, किससे मिलना था, और फिर वहाँ मैं किसके साथ गया, किसको लेकर के गया। जिनको लेकर के गया था उनको तो लेकर के ही नहीं गया। ये भी कहानी दिलचस्प है, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा आप सबको अगले अंक के लिए, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुझे इंतज़ार करना है 30-40 लोगों का जो सुनेंगे, और आप लोगों को इंतज़ार करना है 24 घंटों का। बाकी हमेशा की तरह 4 जनवरी आ रही है, आप सबके सुझाव आमंत्रित। रिकॉर्डिंग क्लब क्या कर सकता है? हर गुरुवार को ग्रुप इन्फो आता है, हर शनिवार को कल्चरल इवनिंग में आप लोग भाग लीजिए, हर रविवार को गर्मा गर्म चर्चा होती है, बहस होती है। पिछले रविवार को भी आप सबने देखा होगा कितनी भयंकर बहस हुई, जिसमें मात्र एक व्यक्ति ने मैसेज किया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम इन चीज़ों से निराश होने वाले नहीं हैं। हम तो आपका दरवाज़ा खटखटाते जाएंगे, आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देते जाएंगे, जब तक कि आप मजबूर ना हो जाएं हमारे साथ चलने के लिए। तो खैर, हम सब साथ मिल कर के चलेंगे, साथ मिल कर के आगे बढ़ेंगे, और हम सब हर संगठन के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर गम में, हर सफ़र में ऐसे ही साथ चलते जाएंगे। जहाँ भी हमको ईश्वर ने मौका दिया है काम करने के लिए, वहाँ काम करते जाएंगे, जिस भी जगह पर। बाकी रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कोई भी वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर किसी और मैसेज के साथ। 26% progress bar on the list. धन्यवाद। Selected 29 46 50. Record button.